Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. In today's lecture, we will discuss about error analysis. We were reading Unit and Measurement chapter of class 11th Physics. And it is the lecture number 5th of Unit and Measurement. In previous 4 lectures, we have read about physical quantities, types of physical quantities, dimensions, dimensional analysis, how to derive formula by using dimensional analysis, significant figure. These all topics are already available upon this channel. If any one of you wants to read these topics, do one thing. Go to YouTube, search for an example, Dimensions by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. And 4 chapter of class 12 physics are already available upon this channel. Electric charges and field, electrostatic potential and capacitance, current electricity, and moving charges and magnetism. Okay, if any one of you wants to read these topics, you can watch by going in playlist में सारे वीडियोस चैप्टर वाइज अवेलेबल है. ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस. ये बहुत इजी टॉपिक है और आपके टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दिया हुआ है. मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा. एंड एवरी ईयर इन 2017 एंड 18 दोनों ईयर में जेईई एडवांस में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. बच्चे यूजुअली इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आसान टॉपिक है. इससे आसानी तरीके से आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर होता क्या है. देखिए यूजुअली व्हेन वी डू मेजरमेंट, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस. हमेशा एक डिफरेंस होता है किसके अंदर में, जो हम लोग वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं, जो वैल्यू मेजरमेंट करके आती है, और ट्रू वैल्यू में, मतलब मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. वो जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एरर. सपोज हमारे पास कोई एक्चुअल लेंथ का रॉड है, आप उसकी लेंथ को मेजरमेंट करने जा रहे हो, तब कुछ ना कुछ मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आएगा. एक्चुअल वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आएगा. दैट इज नोन एज एरर. ठीक है, उसी को हम लोग एरर एनालिसिस के नाम से पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए कि जो हमारा एरर है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर. हमारे सिलेबस में एरर जो हमारा है वो मेनली 3 टाइप का है, 3 तरह का है. पहला हमारा है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा हमारा है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर. रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं. एंड थर्ड वन इज परसेंटेज एरर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. एरर 3 तरीके का होता है. पहला हमारा होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा हमारा होता है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर. एंड थर्ड वन इज परसेंटेज एरर. ये 3 तरह का एरर होता है. ये 3 तरीके के एरर को हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं लैब के अंदर में, तो हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 न जाने कितनी बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. 4-5 बार तो करते ही करते हैं, 4 और 5 टाइम्स. अब जितनी बार करते हैं, जितनी बार रीडिंग आती है, सारी रीडिंग को हम लोग ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से. वहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, मीन आ जाता है. क्या आता है, मीन आ जाता है, या मैं कहूँ एवरेज वैल्यू आ जाती है. फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं फाइंड आउट करूंगा मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर, एंड हाउ वी रिप्रेजेंट दिस एरर. ये एरर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए मैंने थ्योरी बोर्ड पर लिख दिया है एरर कैसे कर लिया. व्हेन वी डू मेजरमेंट, there is always some difference between the measured value and the true value of a quantity, या फिर actual value of quantity. जो ये difference होता है that give rise to the error. हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है
और जो एक्चुअल वैल्यू होती है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एरर। एरर कितने टाइप की मेनली बताया मैंने, 3 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और थर्ड वन हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, जब खुद से नोट डाउन कीजिएगा देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, तब आपको समझ अच्छी तरीके से आएगा। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं एक एग्जांपल के माध्यम से यह टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है यही चीज आपके टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लेक्स टाइप से लिखा हुआ है, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैंने क्या बोला है कि सपोज हम लोग कोई रॉड है या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं n टाइम्स, n टाइम मतलब मेरे को पता नहीं कितनी बार कर रहे हैं, और उसकी रीडिंग हर बार अलग आ रही है। उसी के अंदाज में मैंने लिखा है ताकि आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाए, आपके ध्यान में बैठ जाए कि रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, वी कंसीडर ए क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स। कोई क्वांटिटी को हम लोगों ने कंसीडर किया और ये माना है कि वो n टाइम्स मेजर की गई है, ठीक है। द मेजरमेंट्स आर x1, x2, x3, पहले वाले को x1, दूसरे वाले को x2, तीसरे वाले को x3, सो ऑन, कहां तक जाएंगे, xn तक जाएंगे, ठीक है। कोई क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं n टाइम्स, हर बार जो उसकी रीडिंग है डिफरेंट है, x1, x2, x3, x4, कहां तक है, xn तक है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। सबसे पहले जो आपने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स आपने मेजरमेंट की है उसका आप एवरेज निकालो, मीन वैल्यू निकालो। मैंने मीन वैल्यू निकाला, मीन वैल्यू को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक, xn तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। यहां से हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू बोले, मीन वैल्यू बोले, या फिर हम बोले ट्रू वैल्यू बोले, ठीक है। या इसको हम लोग समटाइम्स एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, यह यहां से हमारी आ जाएगी। जब हमारा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आ जाएगा तब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या, समझिए इस बात को। देखिए हम लोग एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से। याद रखिएगा जहां पे फिजिक्स में डेल्टा आ जाता है, डेल्टा का मतलब होता है एरर, डेल्टा मीन्स एरर, तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से डिनोट करते हैं। देखो अगर हम लोग पहली बार निकाल रहे हैं कि डेल्टा x1 कितना है, एब्सोल्यूट एरर पहले वाले में कितना है, तो हम लोग जो ये यहां से वैल्यू आएगी x बार से माइनस करेंगे पहले वाली रीडिंग को, x बार माइनस x1, ये पता चल जाएगा कि जो पहली वाले में एब्सोल्यूट एरर है कितना है। उसी तरीके से हम लोग डेल्टा x2 निकालेंगे, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3, x बार माइनस x4, कहां तक जाएंगे, डेल्टा xn इज इक्वल टू x बार माइनस xn। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर ये जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर देखो एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है उसको हम नोट करते हैं डेल्टा x बार, ऐसे नोट किया जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर, देखिए डेल्टा x1 का जो वैल्यू आएगी यहां रखिए, डेल्टा x2, डेल्टा x3, कहां तक, डेल्टा x1 तक। और याद रखिएगा हम लोग एब्सोल्यूट एरर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज पॉजिटिव ऑलवेज। इसीलिए मैंने लगा दिया, अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो मोड लगा दो। मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से निकाल लेंगे, डेल्टा x बार इक्वल टू डेल्टा x1, मोड लगा दो, डेल्टा x2 कहां तक, डेल्टा xn तक। आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। इसके बाद क्या है, रिलेटिव एरर, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बार अपॉन में x बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू।
या एवरेज वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू विल गिव यू रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? क्लियर है? अब देखो एक हमारा बच रहा है परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं करते हम लोग, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या करते हैं हम लोग, जो रिलेटिव एरर की वैल्यू आती है डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स बार, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू में 100। ये स्टेप देख लो, पहले हम लोग हर क्वेश्चन में इसके ये निकालेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर, देन वी विल फाइंड आउट रिलेटिव एरर। एक बात याद रखिए, जो मैंने बताया डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में, डेल्टा का मतलब होता है एरर। याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, हम लोग एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो ऐसे प्रेजेंट होता है एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ये एक तरीका है एरर को रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, इसको भी लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। डेल्टा एक्स बार का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रखो कि कोई रॉड है, उसको मैंने n टाइम्स मेजर किया, वैल्यू x1 x2 x3 कहाँ तक, xn तक गई। तो सबसे पहले आप निकालो एवरेज वैल्यू, ऐसे निकाल लोगे। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से डिनोट किया जाता है। डेल्टा x से x1 को माइनस करो, डेल्टा x1 आ जाएगा। फिर डेल्टा x2 निकालना है, x बार से x2 को माइनस करो, x3 माइनस करो, ऐसे निकालते जाओगे, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 आ जाएगा। जब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दीजिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा डेल्टा x1 जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा दैट विल बी इन पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। निगेटिव अगर होगा, इसलिए हम लोगों ने मोड लगाते हैं, मोड यूज करते हैं ताकि निगेटिव वैल्यू को भी ये पॉजिटिव बना दें। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रोड आर। एक रोड है, उसका डिफरेंट टाइम्स मतलब अलग अलग टाइम मेजरमेंट किया गया है। उसका मेजरमेंट आया है 5.1, 5.2, 5.3, 5.0, 5.4। ये सारी मेजरमेंट हमें दी हुई है सेंटीमीटर में। हमसे बोला है फाइंड, पहले पार्ट है मीन वैल्यू, दूसरे में एब्सोल्यूट एरर, थर्ड में बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ में बोला है फ्रैक्शनल एरर, फिफ्थ में बोला है परसेंटेज एरर। ये 5 चीजें हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है क्या, बोलो, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, मीन वैल्यू अगर आपको निकालना हो, मीन वैल्यू मीन्स एक्स बार, क्या करेंगे हम, सबको ऐड कर दो, x1 प्लस x2, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। इजी है या नहीं है, कर लोगे, जोड़ लो, कितना आएगा 0. ये आ गया हमारा 26/5। कितना आ गया ये 26/5। तो यहां से हमारा x बार आ जाएगा 5 5 जा 25। तो हमारा आ गया मीन वैल्यू आ गया 5.2 सेंटीमीटर। मीन वैल्यू कितना आ गया 5.2 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या बोला है, एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोगों ने बोला था एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा x से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से डिनोट किया जाता है। तो हम लोगों को बोला अगर एब्सोल्यूट एरर लिख लो पहले, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भैया, मेरे को डेल्टा x1 निकालना है, तो x बार माइनस x1, डेल्टा x2 निकालना है तो x बार माइनस x2, डेल्टा x3 अगर निकालना है हम लोगों को तो क्या हो जाएगा x बार माइनस x3, डेल्टा x4 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा x बार माइनस x4। ठीक है,
अब x बार की वैल्यू कितनी आई है 5.2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5.1। यस और नो? x बार की वैल्यू कितनी आई है 5.2, x2 की वैल्यू कितनी है 5.2, x बार की वैल्यू कितनी आई है 5.2, x3 की वैल्यू कितनी है 5.3। ठीक है, समझ में आ रही है? वैल्यू पुट अप कर दो। x बार की वैल्यू कितनी आई है 5.2, x4 की वैल्यू कितनी है 5.4। अब इसको माइनस कर दो। 5.2 में से माइनस 5.1 कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये आ गया 0 सेंटीमीटर, ये आ गया माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आ गया माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यस और नो? ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट एरर। सॉरी 5.2, x4 कितना हमारा x4 तो 50, सॉरी वेरी सॉरी। देखो x4 कितना, देखो ये हमारा x1 x2 x3 x4, x बार माइनस x4 कितना 5.2 माइनस 50, डेल्टा x5 इज इक्वल टू x बार माइनस x5। x बार की वैल्यू कितनी है 5.2 और x5 की वैल्यू कितनी है 5.4। यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.2। देख लीजिए डेल्टा x1 आ गया 0.1, डेल्टा x 0, डेल्टा x3 माइनस 0.1 0.2। अब मैंने क्या बोला, अगर वैल्यू निगेटिव भी आ जाती है एब्सोल्यूट एरर की, आपको मोड लगा के क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा हमसे, थर्ड पूछा हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलिए मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, कैसे निकलता है बताइए। डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 अपॉन में 5। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कितना का आई 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ अपॉन में 5। अब इसको ऐड कर दो 2 प्लस 2 4 5 6 0.6 अपॉन में 5 बन जा 5 देखो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.12। कितनी आ गई, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.12। एक बात याद रखिएगा, जब मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था तो राउंड ऑफ करना सिखाया था। बोला था कि जब आप डिवाइड करोगे तो जितने डिसिमल के बाद डिजिट होगा हम लोग लिस्ट वाले को लेंगे। 5 का कांस्टेंट वैल्यू है, 0.6 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना इतना है, तो इसको जब सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे आप, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारा आएगा 0.1। 0.12 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.6 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 है, तो हमारे आंसर में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए वो लिस्ट काउंट वाले की होनी चाहिए 0.3, मतलब एक ही डिजिट होनी चाहिए 0.1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना हम लोगों को, नेक्स्ट निकालना हम लोगों को फ्रैक्शनल एरर डी। तो फ्रैक्शनल एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या बताइए, डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स बार। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स बार। डेल्टा एक्स बार की वैल्यू कितनी आई है 0.1, एक्स बार की वैल्यू कितनी हमारी है 5.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, हमारा आ गया फ्रैक्शनल एरर कितना आ गया 1/52। ये हमारा आ गया फ्रैक्शनल एरर, या फिर मैं बोलूं इसको रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर निकालना है, क्या निकालना हम लोगों को, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर करेंगे 1/52 इंटू 100, जो आएगा वो हमारा हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, आई होप ये आप लोग क्लियर हो गया होगा, ये खुद से भी आप कर लेना। ठीक है, जब नहीं होगा तो ये सोल्यूशन देख लेना। एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो x बार x माइनस 1, और ये हमारा मीन एब्सोल्यूट फ्रैक्शन एरर तो पता ही हो गया, डेल्टा x बार अपॉन x बार। और जब आ गया फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज एरर तो इजीली फाइंड हो जाएगा। इजी है ना, नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है। तो देखिए पहले बात यह याद रखिएगा, एरर आर ऑलवेज एडेड,
चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर हमेशा ऐड होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर हमेशा ऐड होगा। क्या मतलब है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे एडिशन और उधर लिखा सब्ट्रैक्शन। सपोज हमारे पास कोई भी वैल्यू है x इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें एरर निकालना है, तो मैंने बताया डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में एरर। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब x में कितना एरर है, a में कितना एरर, b में कितना एरर है। ये एक तरीका है, ठीक है, ऐसे ऐड होगा। अब जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इसका एरर का, वो ये आएगा, ये x प्लस माइनस डेल्टा x। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एरर को, x प्लस माइनस डेल्टा x। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, ठीक है। पहला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, ये जो वैल्यू दी हुई हम लोगों को 2, ये दी हुई हम लोगों को वैल्यू x की, ये हमारा प्लस माइनस ये वैल्यू दी हुई हम लोगों को डेल्टा x की। इस वे में एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, ये पहले वाले का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये दूसरे वाले का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमें क्या बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम बताओ आप, टोटल वॉल्यूम मतलब जब V1 और V2 को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? बता दो, आप बताओ। तो देखो क्या होगा, पहले तो आप ये सिंपली ऐड कर लो इसको। 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। 4 प्लस 2 6 प्लस माइनस 0.04 किया जाएगा 0.06। ये तो आ रहा है वॉल्यूम 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। देखो इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ना कि अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो 6 तो करेक्ट है, ये तो मीन है, मतलब कि एक्यूरेट है, सही माना गया है। अब जो 0.06 है, 6 से 0.06 ज़्यादा भी हो सकता है और 6 से 0.06 कम भी हो सकता है। मतलब मिनिमम रेंज होगी 6 में से माइनस कर दो जो वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम कितनी होगी? 6 प्लस 0.06, 6.06 हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 6 से 0.06 ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो 0.06 से कम हो सकता है। इसी के बीच में वो लाई करेगा, ठीक है। अब देखो, जब इसी चीज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे x इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ पे सिंपल बीच में माइनस का नहीं आएगा। यही बात मैं बोल रहा हूँ, एरर आर ऑलवेज एडेड इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसों में एरर को ऐड किया जाता है। अगर सब्ट्रैक्शन भी करना हो तो ऐड होगा। अब देखो इसी केस को मैं, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है V1 V2, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि डिफरेंस निकालना हम लोगों को। डिफरेंस का मतलब जो बड़ी वैल्यू उसको पहले लीजिएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4 वाली वैल्यू। क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। सब्ट्रैक्ट वाले में बड़ी वैल्यू पहले, बाद छोटी वैल्यू बाद में, V2 माइनस V1। तो क्या होगा? 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से जाएगा 2, तो 2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा 2। अब 0.04 में से 0.02 को जोड़ना मत, सॉरी माइनस मत करना, ऐड ही होगा। ये वाला जो पार्ट है ना वो हमेशा ऐड ही होगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.06। फिर से देखो, ये जो जब सब्ट्रैक्ट आप करोगे ना, जो डेल्टा x वाला पार्ट है ये हमेशा ऐड होगा, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एरर आर ऑलवेज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। लेकिन जब ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों केसों में एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। ये वाला पार्ट हमेशा ऐड होगा। देखो इसे मैंने ऐड किया, 4 प्लस 2 6 हो गया। जब मैंने डिफरेंस किया, माइनस किया, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये दोनों केस में देखो, यहाँ भी आया 0.06, यहाँ भी आया 0.06 सेंटीमीटर। इस बात को लिख लीजिएगा, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस समझ में आ गया, एरर हमेशा ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन में देखो, सपोज मानो हमारे पास x इक्वल टू ab है, a इंटू बी है, मल्टीप्लाई कैसे है, ये किसा कैसा मल्टीप्लाई का। तो याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें हेल्प लेते हैं एक पार्ट मैथ्स का डिफरेंशिएशन। आप सोचोगे डिफरेंशिएशन होता है क्या है? डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, या फिर उसको भी याद लेते, याद रखना कि हम लोग डेल्टा x अपॉन x लिखते हैं इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मत कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में भी जो सिंबल आएगा वो प्लस का आएगा, या फिर मैं एक ट्रिक के रूप में बोलूं, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सारे केस में जो सिंबल आएगा बीच में वो प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा। याद रखना 2017 और 18 में जेईई एडवांस का क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इवन आई गेस 2020 मेंस और नीट दोनों में क्वेश्चन इससे आएगा, जरूर आएगा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, उस केस में जब आप लोग एरर निकालोगे तो ऐड करोगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहां से निकालना आपको होगा डेल्टा एक्स में सॉरी एरर कितना है, तो क्या कीजिएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और जो एक्स की वैल्यू उसमें यहाँ निकालिए, यहाँ से आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब और डिवाइड के लिए अगर वही चीज डिवाइड लिखी हुई है एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, सेम केस होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से अगर डेल्टा एक्स निकालना होगा तो वही केस बन जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, इफ यू आर डीलिंग विथ एरर then in all the circumstances whether you are adding, subtracting, multiplying or dividing, in all the cases the symbol will comes of plus, पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं एग्जांपल का। सपोज एक हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसका लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है L इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, 4 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ दिया हुआ है। हमसे बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। लिख लो इसको, व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एरिया निकाल देंगे, जैसे निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं L इंटू बी। ठीक है, ये L है, ये L है, सॉरी ये B है, और ये प्लस माइनस डेल्टा B है, ये L है, ये प्लस माइनस डेल्टा L है। ये सुनो कि क्या आ जाएगा, ये 4 टू कितना हो गया 8। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एरिया आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए, यानी कि हमारा डेल्टा यानी कि एरिया में कितना एरर है। तब कैसे निकालेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है ये? तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हमारी है 0.4 और एल की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.2 और बी की वैल्यू कितनी है 2, और ये वाला जो एरिया है वहां चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक कितना आया है 8। देखो आप, ये आ जाएगा हमारा 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 8, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आगे क्या आ गया, डेल्टा ए आ गया। अब अगर हम लोग एरिया को निकालेंगे प्रॉपर लिमिट्स में, एरिया को तो क्या आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर। इजी है ना? एरिया आ गया हमारा विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। इस तरीके से हम लोग प्रोपागेशन ऑफ एरर को डील करेंगे। लिसन मी, एक लेक्चर हम एरर एनालिसिस के ऊपर और बनाएंगे, अब वो लेक्चर हमारा होगा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वो लेक्चर को हम कवर करेंगे ठीक जेईई मेंस और नीट, मतलब कि जेईई मेंस और नीट कब होगा, जुलाई के मंथ में होगा, है ना। हम 10 से 15 जुलाई के बीच में जब रिवीजन क्लास करेंगे तब वहां पे हम एरर एनालिसिस के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया रहेगा वहां पर करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें अंदर में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो इफ यू आर
लाइकिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को इस चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज डू वन थिंग्स, जो रेड कलर का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप प्रेस कर दो एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई विल कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर बिफोर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, जितना प्यार आप लोगों का मिलता रहेगा उतना हमारे अंदर एनर्जी आती है। आप लोगों के लिए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आई कैन डू माई लेवल बेस्ट। मेरे से जितना ज़्यादा हो सकता है आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू ऑल। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।